मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा डॉक्टर मुझे डायबिटीज नहीं बोलेगा। मुझे ये बताइए, तो ये बोले यश कुमार साहब अब डायबिटीज वालों के लिए भगवान है। और क्या? तो इंसुलिन अभी कम है और डायबिटीज भी कम हो गया है। अब मुझे कुछ मीठा खिलाना पड़ता है ये यश कुमार की दवा से। वो बहुत बच्ची अच्छी हो गई है मेरी। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। वर्ष 2025 भारत डायबिटीज का कैपिटल बन जाएगा, ये कहना है कुछ जानी मानी संस्थाओं का, लेकिन क्या सच में भारत डायबिटीज का कैपिटल बन सकता है या फिर नहीं, इसके बारे में फिलहाल तो कोई खासा जवाब कोई शोधकर्ता या कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता। लेकिन इतनी जानकारी तो जरूर है कि गोवा में सबसे ज्यादा डायबिटिक मरीज हैं। डायबिटिक मरीजों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही ये एक महामारी की तरह फैल भी रही है। किसी भी व्यक्ति को जब डायबिटीज हो जाती है तो डायबिटीज मरीज को चिंता जरूर होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिस बात की चिंता है वो ये कि आने वाले जनरेशन को भी डायबिटीज होगी ही होगी। ये बात तो साफ हर मेडिकल साइंस या फिर कोई भी साइंस कहता ही है। साथ ही इसका कोई ठोस इलाज भी आज तक खोजा नहीं जा सका है, तो चिंता के साथ चिंतन भी जरूरी है। चलिए आज हम आपको उन मरीजों की बात सुनवाते हैं जिन्होंने इन पर चिंतन किया और आज वो डॉक्टर एस कुमार से इलाज लेने के बाद डायबिटीज मुक्त हैं। उन मरीजों की बात सुनिए। इनमें से एक मरीज नेपाल से अहमदाबाद पहुंचा है और उस मरीज ने जो कहा उसकी बात तो आप सुनेंगे ही, लेकिन अहमदाबाद के भी कई मरीज वहां पर मौजूद रहे। कुछ मरीज पुणे के सेंटर पर भी इलाज लेने के लिए पहुंचे थे। हो सकता है कि उनकी भाषा आपको ना समझ आए, लेकिन भाव उनके चेहरे पर जरूर आपको समझ आ जाएंगे। उनकी बात सुनिए और उनकी अभी की स्थिति क्या है इस पर भी गौर कीजिए। 14-15 साल से मैं सफर हो रहा हूँ डायबिटीज का। ये खाना नहीं होता है, वो खाना नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, बहुत दिन से ट्रबल था। तो मुझे ऐसा एक बार आपसे मिलने, 1 साल हो गया मैं आपसे मिलने के लिए सोच रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिला मुझे आने की। तो दिल्ली आया तो दिल्ली में मैंने इंक्वायरी किया तो आप यहाँ पर मिलेंगे, हमारा अपॉइंटमेंट मिल गया आपके साथ। तो मैं बहुत खुश था। फिर भी मुझे क्या सोच रहा हूँ कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा डॉक्टर मुझे डायबिटीज नहीं बोलेगा। मुझे ये बताइए, ये जो रिपोर्ट्स आपने निकाल के लाए हैं, ये पिछले 15 साल में नेपाल के किसी डॉक्टर ने आपको बोला था करने के? नहीं, किसी ने नहीं बोला। किसी ने नहीं। वही तो मुझे सॉफ्टवेयर होता है कि उन लोग क्यों नहीं बोलता डायबिटीज के लिए। बस वो क्या 3 महीने का वो टेस्ट कराओ और फास्टिंग कराओ, बस वो दो ही करवाता है। तो इसमें जो मैंने आपको डायबिटीज नहीं है इसके लिए बोला कि आपके बॉडी में जो सी पेप्टाइड है ना, ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है। अच्छा, ये बाहर के इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। अच्छा। तो ये इसका इंडिकेटर है कि आपको डायबिटीज नहीं है। आपके बीटा सेल B18 है, बराबर है। यहाँ पे इंसुलिन पैदा होती है, इंसुलिन आपकी 4 ये भी नॉर्मल है। अब ये सब नॉर्मल है तो फिर आपको इंसुलिन कहने का अधिकार किसने दिया? साइंस को तो नहीं है। नहीं। मेडिकल साइंस सिर्फ फास्टिंग, पोस्ट मील और एचबीएनसी पे चलते हैं। जो आपका हाई है 8.9 का, ये 5.8 चाहिए, ये 110 चाहिए और 140 चाहिए। तो ये फास्टिंग होनी है सिर्फ आपके सिम्टम्स है, सिस्टम नहीं है। सिस्टम आपका परफेक्ट है। अब मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपके नेपाल में किसी को डायबिटीज नहीं है। मुझे भी किसी को नहीं है, इंडिया में किसी को नहीं है डायबिटीज। ये रिपोर्ट कराएंगे तो पता लगेगा। शुगर और डायबिटीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। पिस्तौल और गोली, आपका वो यूट्यूब में सुना, शुगर और डायबिटीज अलग अलग चीजें। ये दोनों ने खिलाफ जैसा पिस्तौल और गोली दोनों अलग अलग है, उसको बना दिया। समुद्र ऐसा सी देखेंगे और ऊपर से आसमान नीचे आता, दोनों एक दिखते हैं ऐसे, हॉरिजॉन्टल, दोनों अलग अलग है। लेकिन क्या होता है, कोई भी चीज एक्सेस में अच्छी नहीं होती। तो शुगर जो आपकी बन रही है वो एक्सेस में इसलिए कि वो इस्तेमाल पूरी नहीं हो रही 100%। तो आपके जो खाने का तेल है ना, उसमें धुआं आता है, उसके ऊपर एक परत बना देता है। ये जो सेल आपने देख रही है, देखो ये सेल, इसके अंदर शुगर जाना चाहिए, वो जा नहीं रही है, तो बाहर बड़ी नहीं आ रही है।
और बढ़ी हुई शुगर को ये लोग डायबिटीज बोलते हैं, वो गलत है। डायबिटीज तब बोलेंगे जब ऑर्गन बेस्ड आपका इंसुलिन न बन रहा हो, इंसुलिन काम नहीं कर रहा हो, आपका पेंक्रियास काम नहीं कर रहा हो, कभी तब आपको डायबिटीज। राजकोट से आते हैं, तो जैसा आपने बताया कि 20-22 साल से आपको 20 साल डायबिटीज, से डायबिटीज है। और यहाँ पे अभी आपको 3 महीना हुआ है, समझो 38 को आए थे, 9-10 है ना, 1.5-2 महीने ही हुआ है। 1 महीने हुआ सर। 1 महीने ही हुआ है। 1 महीना की दवा लिया। तो अभी 1 महीने का अनुभव क्या है आपका? 1 महीना का अनुभव मतलब मेरा ये है कि स्फूर्ति खूब आई, हाँ एकदम कंट्रोल हो गया, हाँ गोली आधी हो गई, हाँ। और मतलब अभी खूब फुर्ती है और शरीर में अच्छा लग रहा है। आपका शुगर भी 297 से 121 आ गया पोस्ट में, आ गया बराबर। 120, जो आपको 20 साल में कभी नहीं आया नहीं था। है, नहीं। और आपके एलोपैथिक जो डॉक्टर थे, हाँ। उन्होंने आधी गोली कर दी। आधी जो हाँ, उसको पूछ के कि आधी करवा दी। अच्छा, अभी यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर यश कुमार के बारे मैं तो ये बोलूँ, यश कुमार साहब डायबिटीज वालों के लिए भगवान है। और क्या? में? पिछले 6 महीने से मैं यहाँ डॉक्टर यश कुमार की सजेशन जो भी डाइट थेरेपी है वो फॉलो कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरा जो इंसुलिन डोसेज थे वो मतलब हर टाइम में 8 लेता था, दोपहर शाम को। फिर बीच में थोड़ा लोअर हो गया था 6 यूनिट, और लास्ट में आज 4 यूनिट से शुरू करने वाला हूँ। स्टार्टिंग में मेरा जो पीपीबीएस और फास्टिंग शुगर थी वो ज़्यादा एलिवेटेड थी, अराउंड 250, एंड पोस्ट मिल जो थी 390, बट अब वो कम होके आज फास्टिंग शुगर 120 है अराउंड, और पोस्ट मिल भी 150 है अराउंड। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चेंज I can hope that anyone can hope for in as much time as 6 months. मेरी छोटी बच्ची है आराध्या है, उनको डायबिटीज था और इंसुलिन ज़्यादा बढ़ गया था, तो इंसुलिन अभी कम है और डायबिटीज भी कम हो गया है। अब मुझे कुछ मीठा खिलाना पड़ता है ये यश कुमार की दवा से, वो बहुत बच्ची अच्छी हो गई है मेरी। बस ऐसे करो, ऐसे ही दवा लेते रहो, चलेगा सबको। ये डॉक्टर यश कुमार की दवा लो तो डायबिटीज गुम हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं डॉक्टर को जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी आओ, डॉक्टर यश कुमार के साथ दवा लो। मेरी बच्ची अब ठीक है, बहुत ठीक हो गई है। लाईक तुमचं आईबद्दल थोडंसं सांगाल का? आमच्याकडे आले होते त्यावेळेस काय पोझिशनवर जातं की काय? तुमच्याकडे आले होते तेव्हा आईची कंडिशन खूपच वाईट होती, म्हणजे तेव्हा तिला 400 ते 500 शुगर होती आणि HbA1c 12 होती, 12-13 होती मला वाटतं। आणि मेडिसिन घेतल्यानंतर 1 वर्षभरात 1 ते 1.5 वर्षामध्ये इन्सुलिन पूर्ण बंद झालं। 100 युनिट इन्सुलिन होतं तेव्हा तिला, इन्सुलिन पूर्णपणे बंद झालं आता। आणि मेडिसिनमुळे तिचे आता शुगर साधारण 200 ते 250 असते आणि HbA1c 8 12 ते 8 आलंय आणि इन्सुलिन तुमचं टोटली बंद झालं। थँक्यू। तो ये थी पूरी रिपोर्ट कि आखिर किस तरीके से मरीज जो हैं वो सालों से डायबिटीज का इलाज ले रहे हैं। कुछ मरीज आप ये भी सुन चुके होंगे कि चलने में भी दिक्कत थी, लेकिन वो आज 1-1 किलोमीटर तक लगातार वॉक कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डायबिटीज के मरीज जो हैं, डायबिटीज रिवर्स हो रही है और उनके चेहरे पर खुशी भी है। अगर आप भी लगातार चिंता में डूबे हुए हैं, या यूं कहें कि अगर आप डॉक्टर यश कुमार से इलाज ले चुके हैं, तो प्लीज हमसे अपनी रिपोर्ट जरूर साझा कीजिए, जिससे कि उन मरीजों की मदद हो सकती है जो डायबिटीज का इलाज खोज रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं हम कि डॉक्टर यश कुमार के इलाज में दम है या नहीं, इस पर भी हम जरूर चर्चा आगे करेंगे।